हेलो एवरीवन। अगर आप यूके ट्रिपल एस सी या यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन का एक सवाल ऐसा होता है जहां पर 99% स्टूडेंट जो हैं गलती करते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से हम सीखेंगे कि वो कौन सी छोटी सी मिस्टेक है जो आपको डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग तक ले जाती है। यहाँ पर ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं जहाँ पर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर या पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या फिर किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति किसी का परिचय कराता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि एक महिला एक आदमी का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय कराती है। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर वो रिलेशन ये नहीं बता पाते कि उस महिला के बारे में बताना है या फिर उस आदमी के बारे में बताना है। तो उसके लिए मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। वहाँ पर आपको सिखाया था कि किसका रिलेशन कैसे बताया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि जब कभी आपको किसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर या फिर किसी व्यक्ति का ऐसे ही सामने से परिचय कराते वक्त क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो व्यक्ति परिचय करवा रहा है। तो देखो यहाँ महिला बोल रही है, तो आप बोलने वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिखो कि ये महिला जो है वो बोल रही है। तो हमने महिला को एक सर्कल में बना लिया कि ये महिला बोल रही है और ये फीमेल है, इसलिए हमने जेंडर इसका बनाया है। फिर देखो यहाँ से अपनी माँ, मतलब इसकी जो मदर होगी वो ये है, के भाई, तो इसका जो भाई है वो साइड में हमने लिख लिया, के पुत्र, और इसका जो पुत्र है वो नीचे यहाँ पर आ गया, के रूप में परिचय कराती है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना, ये वो आदमी है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में परिचय कराया जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि वह आदमी महिला से, मतलब आदमी का महिला से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो जिसके साथ में का लगा होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो ये दोनों हैं बहन भाई, ये बहन और ये भाई, और बहन भाई के जो बच्चे हैं वो ममेरे भाई बहन होंगे। तो इसका मतलब ये क्या लगेगा, इसका ममेरा भाई लगेगा। तो सी ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप इस सिचुएशन को अपने ऊपर इमेजिन करो, अपने ऊपर मतलब आप ये सोचो कि आप खुद वो महिला हो और फिर देखो उस महिला का, इसमें लिखा है अपनी माँ के भाई, अगर इस महिला की माँ और उसका भाई, तो उसके भाई की बात करेंगे तो वो मामा होगा, और मामा का पुत्र यानी कि आपके मामा का बेटा, तो आपका क्या लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। तो इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपने ही ऊपर इसको इमेजिन करो तो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसमें कहा है कि तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा। तो देखो मैंने अभी बताया आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है, जो व्यक्ति बोल रहा है। तो हमने अंजलि को सबसे पहले लिख लिया कि ये है अंजलि, ठीक है। और अंजलि के बारे में कहा गया है कि यहाँ से ढूंढो मेरी बहन के भाई। तो अंजलि की जो बहन होगी वो ये है, और उसके भाई यानी कि साइड में ये व्यक्ति के पिता, इसके पिता यहाँ पर मैंने बनाए, और उनका इकलौता पुत्र यानी कि ये लड़का, ठीक है। पुत्र है, कौन है, ये वो तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया, तस्वीर में जो व्यक्ति है उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कि अंजलि का और उस व्यक्ति से, इससे क्या संबंध है। तो देखो ये एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये सारे भाई बहन है, तो ये उसकी क्या लगेगी, सिस्टर, मतलब सिस्टर इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो माँ नहीं है, पिता भी नहीं है, मामा भी नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, वो उसकी सिस्टर है। तो बहन जो आंसर होगा वो सही होगा। फिलहाल हमारे पास वो नहीं है, इसलिए हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें कहा है कि एक चित्र की ओर इंगित करते हुए राधा ने प्रमोद से कहा। अब देखो कौन व्यक्ति बोल रहा है, राधा, तो आप राधा को बना लो यहाँ पर, ये हमने राधा को बना लिया, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है कि मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूँ। ये जो है एक महिला है, उसकी इकलौती पुत्री राधा खुद है, ठीक है। तो ये वो महिला हो गई, और इनका पुत्र, इस महिला का जो पुत्र होगा वो राधा का भाई होगा, इनका पुत्र तुम्हारा मामा है। तो जो राधा का भाई है वो किसका मामा होगा, वो राधा के बेटे का मामा ही तो होगा, यानी कि ये जो है लड़का उसका मामा है ये व्यक्ति, ठीक है। और ये लड़का कौन है, ये है प्रमोद, ठीक है।
अब इसके बाद में आगे क्या कहा गया है कि राधा प्रमोद के पिता से, तो प्रमोद का पिता कौन होगा, राधा का हस्बैंड ही तो होगा, पिता से किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें कहा जाएगा प्रमोद के पिता से राधा का क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या लगी, पत्नी। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा, कौन व्यक्ति बोल रहा है, राम। तो हमने राम को सबसे पहले बनाया। फिर यहां से ढूंढो मेरी दादी, तो राम की जो दादी होगी वो कौन होगी, राम के पिता की माता, उसकी दादी होगी। की इकलौती संतान, अब इसकी इकलौती संतान यानी कि राम के पिता, और की पुत्री तो यानी कि राम की सिस्टर है। ये वो महिला है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कहा है एक महिला का परिचय कराते हुए, यानी कि वो महिला ये है। तो महिला का और राम से क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या लग रही है, सिस्टर। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। कोई यहाँ से कह सकता है चचेरी बहन भी तो हो सकती है, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला इकलौती संतान, तो इकलौती संतान वही व्यक्ति है जो राम के पिता है, ठीक है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है गोकर्ण की तरफ संकेत करते हुए गौरी ने कहा, तो कौन व्यक्ति बोल रहा है, गौरी। तो आप सबसे पहले गौरी को बना लो। और फिर कहा है मेरी माँ की इकलौती बेटी, मैंने कहा ना आप कहाँ से स्टार्ट करो इसको, जहाँ पर मैं, मेरे, मेरी ये शब्द लिखे हों। तो यहाँ पर लिखा है मेरी माँ, अब इसकी जो मदर है वो ये है, और की इकलौती बेटी गौरी खुद है। और ये कौन है, ये उसकी माँ है, उसकी किसकी, जो व्यक्ति की तरफ संकेत करके बताया जा रहा है, मतलब गोकर्ण, ठीक है। तो गोकर्ण की मदर गौरी है। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि गोकर्ण का और गौरी से क्या संबंध है, तो वो उसका क्या लग रहा है, बेटा। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें कहा है तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, तो आपको यहाँ से पता चल गया कौन व्यक्ति बोल रहा है, वो लड़का। तो सबसे पहले आप उस लड़के को बना लो, ये लड़का हो गया। अब यहाँ से देखो मेरे पिता के ससुर, इसके पिता के ससुर कौन होंगे, इसके पिता ये हैं, और इसकी जो मदर होंगी उसके पिता, इसके ससुर कहलाएंगे। की पत्नी, ससुर की पत्नी ये हो गई। कि एकमात्र बेटी, अब एकमात्र बेटी यानी कि इसकी बात हो रही है, ये जो सर्कल है, ठीक है। और ये कौन है, ये वो तस्वीर वाली महिला है, तो हम ये कहेंगे कि ये वो महिला है, ठीक है। अब आगे क्या कहा गया है, तस्वीर वाली महिला लड़के की क्या लगती है, मतलब लड़के से तस्वीर वाली महिला का क्या संबंध है। तो आप ये देखो कि ये इसके पिता हैं, और पिता की जो वाइफ होती है वो क्या होगी, माता। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, तो कौन व्यक्ति बोल रहा है, रवि। तो रवि को सबसे पहले बना दो आप। फिर कहा है मेरे दादाजी के, इसके दादाजी कौन होंगे, इसके पापा के पापा, और इकलौते पुत्र, इसके इकलौते पुत्र यानी कि ये का पोता, पोता मतलब इसके बेटे का बेटा है। ये जो व्यक्ति है ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तस्वीर में दिखाए गए आदमी का इसका रवि से क्या संबंध है, तो देखो इसके जस्ट नीचे बनाया है, तो इसका बेटा होगा, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, अब कौन व्यक्ति बोल रहा है, वो लड़का। तो सबसे पहले आप उस लड़के को ही बनाओ। और क्या कहा गया है, मेरे नाना जी के, अब इसके नाना कौन होंगे, इसकी मम्मी के पापा, ये इसके नाना कहलाएंगे। के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद का मतलब उनकी इकलौती लड़की होगी, और उनका जो हस्बैंड है वो उसका दामाद होगा। का इकलौता बेटा, यानी कि वो लड़के की ही बात हो रही है। तो पूछ रहे हैं फोटो में व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है, तो वो स्वयं है, अपनी ही पहचान वो बता रहा है कि वो व्यक्ति कौन है, मेरे नाना जी के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा। इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसमें कहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए बाहुबली ने कहा, तो देखो कौन व्यक्ति बोल रहा है, बाहुबली। तो हमने पहले बाहु को बना लिया। फिर कहा गया है कि मेरे पिता, इसके पिता यानी कि ये, की पत्नी, इसकी पत्नी यानी कि इसकी मदर, की बहन, तो इसकी सिस्टर ये हो गई, के पति, तो यहाँ से मैंने इसके भी हस्बैंड को बना दिया, की माँ,
तो यहाँ पर ये सर्कल से माँ को बता दिया। तो उस महिला के पति का, यानी कि ये जो लेडी है इस महिला के पति का बाहुबली से, ठीक है, क्या संबंध है। तो देखो ये इस तरीके का रिलेशन बनना है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है, और दो बहनों का उनके हस्बैंड से क्या रिलेशन होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो बाहू है ना ये बाहू की मौसी है, और मौसी के हस्बैंड यानी कि मौसा, और मौसा के जो मम्मी पापा हैं वो क्या लगेंगे। तो हम इसका रिलेशन डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये ससुर तो है नहीं वो, ठीक है, बाहुबली की आंटी के पिता भी नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड के पिता का रिलेशन बनना है तो ये भी गलत होगा। बाहुबली की आंटी के अंकल, तो अंकल भी नहीं है, तो आप ये कहोगे बी ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा कि बाहुबली की आंटी। आंटी का मतलब ये है, आंटी यहाँ पर यूज़ किया जाता है चाची के लिए भी यूज़ करेंगे, और मौसी के लिए भी यूज़ करेंगे, और बुआ के लिए भी यूज़ करेंगे। इन सभी के लिए जो है ना हम सिर्फ आंटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं बहनें हैं, मतलब बाहुबली की ये मदर है और ये उसकी मौसी है। तो मौसी के हस्बैंड के पिता जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, बाहुबली की मौसी के ससुर, यानी कि आंटी के ससुर। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मनोज ने कहा। तो कौन व्यक्ति बोल रहा है, मनोज। तो हमने सबसे पहले मनोज को बना दिया। क्या कह रहा है कि उसके दादा की पत्नी मेरी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि मेरी पत्नी की सास। अब इसकी पत्नी ये हो गई, और इसकी पत्नी की सास कौन होगी, वो मनोज के पिता की वाइफ होगी, यानी कि मनोज की मम्मी। तो ये कौन है, ये है उसके दादा की पत्नी। मैंने दादा को यहाँ पर क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है, इसके दादा कौन होंगे, मनोज के पिता, ये दादा हैं, और दादा की पत्नी यानी कि ये लेडी वो लेडी है जिसकी बात हो रही है कि मेरी पत्नी की सास है, ठीक है। तो ये वो लड़की है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आपसे कहा गया है यदि मनोज के कोई भाई बहन नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। तो पूछा है कि मनोज का और उस लड़की से क्या संबंध है। तो आप देखो कि ये लड़की मनोज को क्या कहेगी, पापा, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो उसकी लड़की है और वो उसका पिता। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पिक्चर और पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है कि प्रिया ने आनंद का एक अजनबी से परिचय कराते हुए कहा है कि उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो आपको बताना है कि आनंद का प्रिया से क्या संबंध है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में नीचे टाइप करो। बाकी इसका एक और टाइप रह गया है, उस टाइप को करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में।